अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं गुजरांवाला में मौजूद हूँ और आप ये देखिए कितने खूबसूरत 35 मन के 12 यहाँ पर वेड़े आपको नजर आ रहे हैं और एक से बढ़कर एक खूबसूरत वेड़ा है। इनको कुर्बानी के लिए पेश किया जाएगा। सबसे पहले आप ये वाला वेड़ा देखिए जिसकी खूबसूरती चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि ये कोई दुल्हे मियां है। दूसरा देखिए कितना साफ सुथरा व्हाइट पिंक है। तीसरा ब्राउन है, जबकि चौथा जो है पूरा व्हाइट है। पांचवा देखिए अल्लाह की कुदरत का वो शाहकार है जिसको कुर्बानी के लिए पेश किया जाएगा। इसी तरीके से ये टोटल 1 दर्जन वेड़े हैं और हर वेड़े में 35 मन वजन है। और अगर मैं इनका टोटल मनों में वजन बताऊं तो ये 420 मन बनता है। 420 मन का मतलब है 16,800 केजी। मतलब इन 12 वेड़ों में से 16,800 केजी गोश्त निकलेगा। और अगर एक शख्स को 1 केजी गोश्त भी दिया जाए तो ये तकरीबन 16,800 लोगों को तकसीम किया जा सकता है। और 16,800 लोग कितने होते हैं? अगर आधे से ज्यादा कजाफी स्टेडियम भरा हुआ हो तो वो 16,800 लोग बनते हैं। ये तमाम के तमाम 12 वेड़े अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाएंगे। और शेख सलीम साहब जो कि गुजरांवाला में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये उनका शौक है। इसकी एक बोटी भी वो अपने घर नहीं लेकर जाते। ये गरीबों, यतीमों, मस्कीनों में बढ़ती है। जब जिलहज का चांद नजर आता है तो आप ये देखिए बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया बना दिया गया है। बारबेक्यू चिकन विंग्स का उनको दिया जाता है और बच्चों के लिए आइसक्रीम 10 दिन मुफ्त है। वो जितनी चाहें खाना चाहें वो खा सकते हैं। और ये 10 दिन यहाँ पर यूं मेला लगा रहता है। जिस तरीके से इन्होंने बरकी कुमकुमों और लाइटों से इसको सजाया है वो भी काफी दीदनी है। इन 12 बैलों के 48 पाए होंगे और वो पाए भी गरीबों में तकसीम किए जाएंगे। शेख सलीम साहब का कहना है कि हम किसी भी गरीब को 5 किलो या 10 किलो से कम गोश्त नहीं देंगे ताकि अगर वो अपने घर जाकर उसको बनाए भी तो उसका पूरा कुंबा आसानी से खा सके। इनके लिए 48 कसाई आएंगे जो 2 दिनों में इन 12 बैलों की कुर्बानी करेंगे। और ये जो आप 3 मुंदरे अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इनके घर के पले में हैं, जिनको इन्होंने 1.5 किलो डेली का दूध पिलाया है। और इनको देखें तो इनकी सेवा की जा रही है। सिंदड़ी, पीले भरे हुए गुदे वाले आम और रेड एप्पल, साथ बड़ा चितरी वाला केला और खूबसूरत खरबूजे। अगर मैं ड्राई फ्रूट्स की बात करूं तो उसमें मेवाजात, काजू, बादाम, खुबानी और मुरब्बों में आप देखिए हरीड़ का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा और गाजर का मुरब्बा जिस तरीके से इनको दिया जाता है और ये मजे मजे से खा रहे हैं। यकीनन इनका जो गोश्त होगा वो भी बहुत मजे का होगा। और ईद के 3 दिन यहाँ पर एक बड़ा तंदूर लगेगा और 10,000 कीमे वाले नान बने बनाए उनको तंदूर में रायते के साथ पेश किए जाएंगे। कोई भी गरीब, यतीम, मस्कीन कहीं से भी आकर यहाँ से 5 किलो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 10 किलो गोश्त और इसी के साथ साथ कीमे वाले नान और कोरमा तनावल कर सकता है। शौक की कुर्बानी है और ये हम बड़े शौक से इसको हर साल के साल करते हैं। ये 12 बैल की जो स्टोरी है ना, ये मेरे वाला साहब के मुंह के निकले हुए अल्फाज होते हैं। कहते हैं यार इस मरतबा 12 बैल करने हैं। 12 बैल भी आपने वो करने हैं जो कि एक से बढ़ के एक बैल हो। 12 नंबर नहीं सिर्फ पूरे करने हैं। हम फिर कैटल फार्म में जाते हैं, मुल्तान, सरगोदा, गुजरांवाला में जाते हैं। जहाँ जहाँ हमें जो जो चीज अच्छी नस्ली मिलती है वो हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमें अपने वाला साहब का पता है अगर उसमें कोई भी कमी पेशी की हमारी क्लास लग जानी। जो मैं मुंदरे देख रहा हूँ ये भी घर के पले में है। ये मेरा खुद का शौक है, बड़े नाजो पाल से पाला हुआ है इनको हमने। ये माशाल्लाह एक जो मुंदरा है 1.5 किलो उसको मैं दूध पिलाता हूँ। ये हमारे चंद दिन के मेहमान हैं। पहलवानों का शहर है, मेरे दिल की ख्वाहिश है कि जो हम खुद खाते हैं वो ही हम इनको दें। गोश्त की एक बोटी भी नहीं हमने घर लेके जानी। जितना भी इसका गोश्त है जो इसके मुस्तहिक लोग हैं उनको हम इंशाल्लाह ताला बैठा के खिलाएंगे भी और उनको कच्चा गोश्त भी देंगे कि वो घर अपने साथ ले जाए। कीमे वाले नान कितने लगवाने हैं? ईद के पहले, दूसरे, तीसरे दिन इंशाल्लाह ताला 10-15 हजार के राउंड बोर्ड होंगे। ये तकरीबन कुछ 10 तंदूर लाइव चाह रहे होंगे। आप में से कोई भी अगर इसको तनावल करना चाहता है आप आ सकते हैं। ये एक बछड़ा ऑन एवरेज 15 लाख का होगा। अगर ये 12 है तो ये तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपया बनता है। 48 कसाईयों को तकरीबन कुछ 6-7 लाख रुपया दे रहे हैं। इनकी सेवा के लिए कितने लोग रखे हुए हैं? 15 से 20 लोग हैं जो ये पू कर दें, यूरिन कर दें। आप यहाँ पे कोई आपको घंटा को तो हो ही गया, स्मेल नहीं आ रही, बिल्कुल साफ सुथरा है। घर वाला ही माहौल। इनको भी बड़ा आराम से रखा हुआ है। इनके ऊपर हमने वो इंडस्ट्रियल कूलर होता है, इसी से ज्यादा ठंडी हवा देता है, वो लगाया हुआ है कि ये गर्मी ना काट जाए। आपको
को पता है कितनी गर्मी है। आप ये जितनी गर्मी है आप ये देखिए, इंडस्ट्रियल बड़ा एक फैन आपको नजर आ रहा है जिसकी हवा एसी से भी ज्यादा ठंडी होती है, और दूर से अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने मेला लगाया हुआ है गुजरांवाला सिटी हाउसिंग में। अगर आप में से भी कोई शख्स आना चाहता है, इनको देखना चाहता है, तो आप देखिए एक से खूबसूरत एक बढ़कर जानवर है। ये देखिए नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं वो इनको देखकर इतने खुश होते हैं, अपनी माओ को भी ले आते हैं। माए थे आगे गोलगप्पे खानी ने, पुत्र जड़े ने उत्थे कजले थे बैल ने, ये देखते रहते हैं। अगर तो मैं खर्चा काउंट करने लग पड़ूं तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता। हमें तो खुशी होती है कि लोग इधर आए, लाखों की खा के जाएं, पर राजी रहें। ये ईद का समय अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, और इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने हमें दिया है तो हम उसकी मखलूक की खिदमत कर रहे हैं। जी, ये मखलूक की खिदमत कर रहे हैं। आप में से कोई भी शख्स इसको विजिट करना चाहता है, विजिट कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ गुजरांवाला की तारीख की बड़ी और खूबसूरत कुर्बानियों में से एक ये कुर्बानी है। अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी को कबूल करे। वो तमाम लोग जो महंगाई में पिसे हुए हैं और आज तक इस पूरे साल में गोश्त नहीं खा सकते, पेट्रोल इतना महंगा है, तो ये उनके लिए मैं समझता हूँ एक रहमत की एक पहली किरण होगी। उनके भूखे पेटों में जाएगी तो उसके बाद उनके पेट की आग भी बुझेगी। अपने मेजबान यासिर चामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। इस कुर्बानी पर अपनी अनाओं को भी ज़िबा कर दें जानवरों के साथ साथ। अल्लाह हाफ़िज़।